तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। पूछिए क्यों। तो उसका उत्तर है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इंडिपेंडेंस डे के बाद जब मार्केट छुट्टियों के बाद बाज़ार दोबारा से खुलेगा तो वो ग्लोबल मार्केट की ग्रोथ को फॉलो करेगा या फिर जो अभी कुछ दिन पहले हमारे देश को एक बहुत बड़ा घाटा पड़ा है राकेश झुनझुनवाला जी के निधन से, मार्केट उसकी भरपाई में लग जाएगा कि वो बाज़ार नेगेटिव ज़्यादा अप्रोच करेगा या फिर पॉजिटिविटी को पकड़ के रखेगा। टाइटन जैसे बड़े शेयर्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसका इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कैसा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ को समझने के लिए आज की वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी को, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम राशि से अरबों खरबों तक का पैसा इस बाज़ार से कमाया और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक माध्यम बन पाए, हम लोगों को मोटिवेट कर पाए, हम लोगों को दिखा पाए कि इस बाज़ार में पैसा बनता है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर इंडिया का वॉरेन बफे हमें छोड़ चुका है, लेकिन उनकी दी गई शिक्षा, लर्निंग्स, उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने आज तक इंटरव्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक शेयर किया है, उसको सीखना और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए उनके दिखाए हुए रास्तों को फॉलो करेंगे, अच्छे रास्तों को अपना लेंगे और कुछ कड़वी चीज़ें जो रहती हैं ज़िंदगी में हर किसी की, उनको दूर कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के साथ शुरू करते हैं चार्ट के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे हैं। निफ्टी के चार्ट के अंदर जो इस समय मार्केट की मूवमेंट है वो चल रही है, तकरीबन तकरीबन जो क्लोजिंग हुई है वो 17,700 के आसपास हुई है। अब बाजार इंडिपेंडेंस डे की खुशी मनाएगा या फिर राकेश झुनझुनवाला जी के निधन के कारण बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में ज़्यादा जो है वो प्रेशर बाज़ार की गिरावट की तरफ रहेगा। बाज़ार गैप अप ओपन हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहा है। अगर आप देखें कि यूएस जो है उसने दोबारा से 34,000 की जो संख्या है उसके आसपास अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया का वॉरेन बफे हमें छोड़ कर गया है। तो राकेश झुनझुनवाला जी के निधन के बाद उनकी संपत्ति, उनकी शेयर होल्डिंग, उनका जिन जिन शेयर्स में पैसा निवेश था, वो सारी कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देश को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ है, एक बिग बुल बाज़ार का कहीं ना कहीं हमारे बीच में से चला गया है। अब मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जो चार्ट के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं वो कैसी हैं। बाज़ार में 17,850 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि बाज़ार कहीं ना कहीं वहाँ पर एक ट्रेंडिंग वे में भी रेसिस्टेंस अवेलेबल है। 17,850 के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अवेलेबल है। अभी मार्केट को वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 150 पॉइंट ऊपर खुलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। अगर मार्केट ऐसा कुछ कर भी जाता है और मार्केट गैप अप ओपन हो भी जाता है तो भी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मार्केट के फिर इसी रेंज के अंदर आने की रह सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर बाज़ार इसी लेवल में दोबारा एंटर कर जाता है तो उसकी जो रेंज बाउंड लिमिटेशंस हैं वो कहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के अंदर जहाँ पर आप मार्केट को देख रहे हैं 17,850 का जो भाव है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। 17,600 एक्सपोर्ट की तरह बाज़ार में अवेलेबल रहेगा। तो अब जो बाज़ार इन रेंज के बीच में करने वाला है वो तो आप सबको पता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ समय व्यतीत कर सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की मूवमेंट रहेगी। गैप मार्केट जो लेगा, जो भी लेगा, अगर मार्केट गैप अप होता है तो। इसके साथ साथ अगर बाज़ार
इस प्राइस के ऊपर टिक जाता है, मतलब 17,850 के ऊपर अगर बाजार टिक जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है बाजार के और आगे बढ़ने की और आगे ग्रोथ लेने की? तो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट उसको अपने साथ लेकर चलेंगे और इंडिया की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है यूएस के कंपेरेटिवली। बट यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 18,150 का रहेगा, उसके बाद 18,350, 18,600, ये सब लेवल आगे की दौर में आएंगे, तब हम उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो ज़रूरी है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है कि अगर बाजार 17,850 के ऊपर टिक जाता है तो क्या 18,150 का मूल्य देखने को मिलेगा? तो हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम नज़र आ रही हैं। ऐसा कुछ मेरा सोचना है, या मेरी कैलकुलेशंस, या मेरी स्टडी, या फिर मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है। अब बात आती है कि अगर बाजार यहाँ से लौट चला, नीचे की तरफ निकल चला, तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो नीचे बाजार के पास 17,600 पे एक सपोर्ट लेवल है, और अगर वो सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा, 17,850 की तरफ बढ़ेगा। बट अगर वो लेवल टूट जाता है, मार्केट बहुत अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है अपने साथ, ये खबर, दर्दनाक खबर सबको झंझोड़ती है, लोगों के मन में फियर आता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों का जो पैसा है वो उसको विड्रॉ करते हैं, वहाँ से एग्जिट करते हैं। तो क्या नेक्स्ट जो मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो सर, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी 17,200 की। अगर बाज़ार इस लेवल को भी तोड़ा तो 17,200 के बाद बाज़ार का नेक्स्ट लेवल 16,750 का रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि इंट्राडे में क्या हो सकता है? तो देखिए, इंट्राडे के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो बाज़ार की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी वो बाज़ार में यही कि गैप अप होने के बाद मार्केट नेगेटिव अप्रोच करेगी। नेगेटिव अप्रोच के अंदर बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ पुट की तरफ देखा जा सकता है, सिंपल सी बात है, और कॉल को सेल किया जा सकता है। अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर्स में आप सिंपल सेलिंग कर सकते हैं बाज़ार की गिरावट के ऊपर। प्राइस एक्शन थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कैंडल स्टिक का यूज़ कीजिए, मैं इंडिकेटर तो आपको रेफ़र नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बाज़ार में गैप अप को देखकर बहुत जल्दी बुलिश मार्केट की तरफ अट्रैक्ट मत होइएगा। बाज़ार किसी भी समय लौटने की दिशा की तरफ बढ़ सकता है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूँ, और मैं आपको दोबारा से डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सारी की सारी वीडियो जो रहेगी ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग ऑफर नहीं दे रहा हूँ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो सिंपल मेरी जैसी एजुकेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर ट्रेड करने से पहले 100 बार सोचिएगा, और अगर आप ट्रेड करना चाहें तो अपने किसी एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में सलाह कर लीजिएगा, क्योंकि ये पैसे के मामले से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कल को किसी भी तरह का किसी का कोई नुकसान या दिक्कत हो। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है, लोगों की जो नज़र रहती है वो अक्सर बैंक निफ्टी की तरफ रहती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। मैं वनडे चार्ट की बात करूंगा। वनडे चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से नज़र मारेंगे बैंक निफ्टी में, तो आपको बहुत क्लियर पैटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी हाई हैं कि बाज़ार में जो लेवल है, अभी जो मार्केट जो चल रही है वो तकरीबन आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एनोटेट के माध्यम से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी तकरीबन 39042 के पास, और बाज़ार में जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ 39450, 39,450 के पास मार्केट जो है वो आपको मिल सकता है, जा सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं। बट इसके बाद वही मार्केट के अंदर एक मंदी का दौर पॉसिबल है, और यहाँ से जो मार्केट है वो नेगेटिव अप्रोच बनाएगा। अगर बाज़ार ने 38,600 मतलब 38,600 को सपोर्ट की तरह ना ट्रीट किया तो बाज़ार में बड़ी मंदी देखने को मिल सकती है, जो कि तकरीबन आपको ले चलेगी 37,200 के आसपास। मैं यही कहूँगा कि 37,200 के आसपास बाज़ार को आप नेक्स्ट जो फॉल मार्केट लेने वाली है वो वहाँ तक जा सकता है। ये सब कुछ निर्धारित है कैंडल स्टिक के ऊपर और मार्केट की प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया गया है। ये सिर्फ मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को समझकर उसकी टेक्निकल स्टडीज़ को आपके सामने रखा जा रहा है। बैंक निफ्टी के बाद अगर आप थोड़ा सा बाज़ार के बारे में आशंकाएं जो रहती हैं, जैसा कि खबरों में आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में गिरावट भी हो सकती है, उछाल भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी आने वाले दिनों में।
कैसा रहेगा राकेश झुनझुनवाला की फैमिली के जो अगले डिसीजंस रहेंगे, उनके बच्चों के जो डिसीजंस रहेंगे, क्योंकि जो उनका पैसा है वो निवेशकों के पैसे के साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। इंडिया ने एक बहुत कीमती हीरा, ट्रेडर, इन्वेस्टर और मैं कहूँगा एक टीचर हम सब ने खोया है, जो कि हमें मार्केट के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। उसकी कमी, उसका खामियाजा मार्केट कहीं ना कहीं दिखाएगी कल को, ऐसा माहौल बाज़ार में रहेगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात कमोडिटीज़ की भी साथ में कर लें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मदद मिलेगी। कमोडिटीज़ के अंदर अगर आप ध्यान दें तो शायद आप जानते ही होंगे, टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत सारी बार मार्केट के अंदर नंबर्स आपको दिए हैं। मैं यहाँ पर इन सबको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाज़ार है, प्रेजेंटली जो बाज़ार है वो, अगर आप इंट्रा डे को भूल कर थोड़ा लॉन्ग टर्म मार्केट को स्टडी करें तो आप देखिए बाज़ार बार बार अपने लो को तोड़ रहा है। मार्केट रिकवरी दिखाता है बट मार्केट में रिकवरी वाला सीन होता नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि बाज़ार आगे भी लो तोड़कर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने 84 के लेवल्स को हिट किया, इसके ऊपर सस्टेन ना करके नीचे सस्टेन किया, तो भारी गिरावट तो नहीं कहूँगा, लेकिन 73 तक जो बाज़ार है, 72 तक जो बाज़ार है वो आपको गिरावट की तरफ देखने को, एक ही इम्पल्स में गिरावट की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार फिर से 92.46 के पास, जो कि मेरा दिया गया नंबर है, जो लोग यूट्यूब टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि 92.46 का जो नंबर मैंने बार बार दिया है, वहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया। अब भी बाजार ऐसा ही कर सकता है। अगर बाजार उसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज देता है, और तो ये प्रोबेबिलिटी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन ज़रूर सीखिए, समझिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको पैसा बनाकर दे सकती है। तो क्रूड के बारे में सिंपल सी बात है, चलिए एक बार हम इंडियन क्रूड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। क्रूड ऑयल, यहाँ पर आपको इंडियन एमसीएक्स का भी जोड़ लेते हैं और साथ में ही इंडियन नेचुरल गैस, ये भी हमको इंडियन, अरे नहीं, नेचुरल गैस कहाँ है, ये रहा फ्यूचर्स। ओके, तो ये हमने इंडियन मार्केट के बारे में भी डिस्कशन शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7350 के आसपास मार्केट क्लोज हुई थी। अब जो बाजार है एक सपोर्ट लेकर बैठा है बाजार में, यहाँ पर आपको कहीं पर मार्केट की सपोर्ट दिख रही है, जो कि है तकरीबन 7000 के आसपास की सपोर्ट है। ये एकदम से टूटने वाली सपोर्ट तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो कल को बाजार आपको एक गिरावट के साथ एक गैप डाउन मार्केट मिलने वाली है और उसके बाद मार्केट एक सपोर्ट बिहेवियर दिखाएगी आपको। तो अगर सपोर्ट बिहेवियर दिखाए तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि बाइंग की तरफ एंटर ना करें, बाइंग बाजार में नहीं है। क्रूड ऑयल में बाइंग को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म इंट्राडे जो भी आप करना चाहें वो आप कीजिए, लेकिन मैं अपने नंबर के ऊपर आने के बाद ही मार्केट को एंटर करता हूँ। 7600 के ऊपर ही अच्छी बाइंग स्टार्ट होती है, तो मैं यही कहूँगा अभी भी इंतज़ार कीजिए, बाइंग के अंदर एंटर मत कीजिएगा। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, तो नेचुरल गैस के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट अपनी रेसिस्टेंस के, टॉप रेसिस्टेंस के पास है। 720 एक अच्छा नंबर है जहां से मार्केट किसी भी समय आपको दोबारा नेगेटिव मिल सकती है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो नेचुरल गैस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ मार्केट ने रिएक्ट किया था। बाज़ार में जो मंदी है वो शुरू होती है जी इंडियन मार्केट, क्योंकि आप सब लोग इंडियन मार्केट में ही जानना चाहेंगे, 680 के नीचे। 680 रुपए के नीचे अगर बाजार चलता हुआ मिलता है, गिरावट करता हुआ मिलता है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं, उसमें आप प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं बाजार में गिरावट आने की। कहाँ तक जाएगा बाजार? अगर 680 टूटता है तो तकरीबन 40-50 पॉइंट की गिरावट बड़े आराम से मिल सकती है। और अगर अच्छी गिरावट की बात करूं तो मार्केट कहीं ना कहीं 600 रुपये पे जाकर फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, बट इस बार ये सपोर्ट बड़ी जल्दी टूटेगी और मार्केट में एक गिरावट, जो बड़ी गिरावट का
रूप ले सकती है। क्या मार्केट को यहाँ से बाइंग दिशा में देखा जा सकता है? क्या बाजार को 700 के ऊपर बाइंग की तरफ देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा तो जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए। लेकिन पोजीशन बनाने वाली अभी मार्केट की हालत नहीं है। मार्केट में फियर है, डर है। और अगर आप देखेंगे चाइना, ताइवान और इधर यूक्रेन और रशिया, ये सब उलझे पड़े हैं, तो हालात किसी भी टाइम बेकाबू हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझिए, थोड़ा न्यूज़ चेक कीजिए कि किस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। फ़िलहाल जो बाज़ार है उसमें नेचुरल गैस को 680 के नीचे आप ट्रेड कीजिए, और अगर 720 के ऊपर जाता है तो आप उसको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड बाइंग का कीजिएगा, क्योंकि किसी भी समय बाज़ार यहाँ पर सप्लाई जोन में है, तो किसी भी समय यहाँ से बाज़ार टूट सकता है। तो ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों को समझने की, क्योंकि ये लर्निंग वीडियो है, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए बनाई गई है। ये कोई ट्रेड देने के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और साथ में इस वीडियो को अपने दूसरे ट्रेडर्स दोस्तों के साथ बांटिए, ताकि अगर उनको इसमें कुछ लर्निंग मिलती है तो वो हमारे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आगे का जो लर्निंग प्रोसेस रहने वाला है वो बहुत यूनिक लर्निंग प्रोसेस रहेगा। हम इसी तरीके की वीडियोस डेली के डेली आपको देने की कोशिश करेंगे।